नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक रहेगा कि अपन वार कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि आज अपने पास तारीख है अपने कोई भी तारीख मान ली 9 सितंबर 2023। तो इस दिन कौन सा वार होगा, या अपने को कोई भी अगली तारीख दे दे, जैसे कि अगले अपने 11 नवंबर 2023 वो कौन सा वार होगा। ये आप वार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। वो 3 चीज़ें कौन सी है? एक तो अपने को याद रखना है वार कोड, यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक और रविवार का कोड याद रखना है। दूसरा अपने पास शताब्दी कोड, और तीसरा अपना महीना कोड। अब इनका आप यूज़ किस प्रकार करेंगे, जैसे कि आप महीना कोड एक बार देख लें। यदि आपके पास साधारण वर्ष है तो महीना का कोड क्या होगा? 144। इसको टुकड़ों में याद करें आप। 144, 025, 036 और 146। ये अपने पास क्या रहेगा? महीना का कोड। 144 आप इसको याद कर सकते हैं 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और 146 आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। और यदि आपके पास जो भी वर्ष दिया है वो आपके पास लीप वर्ष हो तो केवल जनवरी और फरवरी में कोड चेंज होगा, वो एक एक इनसे कम करके लिख देना है आपको। ये आप इस प्रकार के महीनों के कोड याद करेंगे। अब अपन बात करते हैं शताब्दी के कोड किस प्रकार याद करेंगे। शताब्दी जैसे 1600, 1700, अब कौन शताब्दी चल रही है? जैसे 21वीं शताब्दी चल रही है तो इसको बोलेंगे 2023 को बोलेंगे 21वीं शताब्दी चल रही है, तो इसका कोड क्या होगा? 6। आप 1600 से याद करें, 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000वीं शताब्दी 2000। ये अपने पास कौन सी है? वर्ष 664 206। कैसे याद रखेंगे? 64 206। इसको आप याद रखेंगे 64 206। जब भी आपको इन सभी प्रोसेस करने के बाद आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर जो भी बचे उसके अंदर जो भी कोड है, यदि आपका कोड आए 1 तो आप कहेंगे इस दिन रविवार होगा, 2 आए तो कहेंगे सोमवार होगा, कोड यदि 3 आए तो आप कहेंगे मंगलवार होगा, 4 आए तो बुधवार, 5 बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का कोड 0। तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं जो कि हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा। एक क्वेश्चन अपना 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा। इन दोनों को तो आप रट ले तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसका वार क्या होगा और इसका वार क्या होगा। 26 जनवरी 1950 का वार क्या होगा। एक बात और ध्यान रखना, कोई भी दिन है वो 7 दिन के बाद रिपीट होता है। जैसे आज सोमवार है तो अगले 7 दिन बाद कौन सा वार होगा? वही सोमवार होगा। अपन इस क्वेश्चन को करते हैं 26 जनवरी 1950। जो भी आपको तारीख यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार के क्वेश्चन से ही आप कर देना है। जो फर्स्ट वाली डेट दी गई है उसको सेम लिख देना है, ऐसी कैसी प्लस करना है। अब यहाँ पर आ गया जनवरी। जनवरी क्या है? महीना है। महीने का कोड क्या होगा? आप कहेंगे 144, 025, 036 और 146। जनवरी कौन सा महीना है? पहला महीना। इसके लिए आपको कन्फ्यूजन होगा ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। तो आप जो भी वर्ष है उसके अंदर 4 से भाग देंगे। यदि 4 का कंप्लीट भाग जाए तो आप कहेंगे लीप वर्ष है, और कंप्लीट भाग ना जाए तो कहेंगे साधारण वर्ष है। तो 50 के अंदर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर कितना शेष होगा? 2 शेषफल बचेगा, यानी कि कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष के जनवरी का कोड कितना होगा? 1 प्लस। इसके बाद अपन चलेंगे 1950। तो 1950 कौन से 1900 की बात करेंगे अपन, 1950 की नहीं, केवल 1900 की। और 1900 का कोड अपने पास क्या रहेगा? 0। 0 आप ऐसे कैसे लिख दें? प्लस। अब इसके बाद अपन लास्ट 2 अंकों पर चलेंगे। लास्ट के 2 जो अंक हैं, डिजिट हैं, उनके ऊपर चलेंगे। तो इन 2 के अंदर अपन भाग देंगे किसका? 4 का। क्यों देंगे? क्योंकि इसमें पता करेंगे कि कितने लीप वर्ष हैं। तो 50 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट कितने बार जाएगा? 12 बार। तो इसमें 12 क्या होंगे? लीप वर्ष होंगे, प्लस। इसके बाद क्या करेंगे अपन? जो ये 50 है इसको सेम ऐसे कैसे रख देंगे। 50 को सेम ऐसे कैसे रख देंगे। इनका ऑर्डर आप चेंज भी करिए, 50 पहले बाद में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब इस कंप्लीट को अपन डिवाइड करेंगे 7 से। टाइम मैनेजमेंट करने का एक ही तरीका है इस क्वेश्चन में कि आप
इन कंप्लीट को जोड़कर 7 से भाग देने की बजाय इन प्रत्येक में आप 7 से डिवाइड करो जो 7 से बड़ा है। जैसे कि 7 से बड़ा क्या है 26, और जो शेषफल बचे उसको अपने को लिखने है। तो 7 या 21 होगा, शेषफल कितना बच गया 5, प्लस ये कितना है 1, प्लस 0 को अपने को लिखना नहीं है। 12 में देंगे तो कितना भाग जाएगा, 1 बार जाएगा, शेष कितना बचा 5। इसके अंदर देंगे शेष कितना बचा 1 अपॉन 7। वही बात, अब इन सभी को आप जोड़ दे, 5 और 5 10 और 2 12, 12 में 7 का भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा 5 शेषफल। शेषफल अपने को लिखना है, लास्ट में जो भी बचे वो शेषफल बचना चाहिए, शेषफल लिखेंगे। और शेषफल कितना आ गया 5, तो 5 कोड किसका रहेगा, वार अपने को पूछ रहा है, तो 5 कोड किसका रहेगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बृहस्पतिवार, यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा, बृहस्पतिवार होगा। अगला क्वेश्चन अपना है कि 15 अगस्त 1947 का कौन सा वार होगा। तो 15 अगस्त, तो 15 कैसे लिख लेना है, जनवरी और फरवरी को छोड़कर बाकी कोड सेम रहेंगे, चाहे वो साधारण वर्ष हो चाहे वो लीप वर्ष हो। तो आप अगस्त की बात करेंगे तो अगस्त का कोड कितना रहेगा 3, प्लस इसके बाद आप बात करेंगे कंप्लीट शताब्दी पर, जैसे कितना है 1947, 19वीं शताब्दी, और 19वीं शताब्दी का कोड क्या रहेगा वही 0, प्लस लास्ट के 2 अंक हैं उनको आप एज इट इज उतार दें, प्लस लास्ट के 2 अंकों में 4 का जितना भी कंप्लीट भाग जाए, जैसे कि अपन 47 में 4 का भाग देंगे तो वो कितने बार जाएगा 1 और 1 11 बार, 11 बार कंप्लीट जाएगा। तो 11 बार कंप्लीट जाएगा मतलब वो क्या है लीप वर्ष, और लीप वर्ष अपने को यहाँ लिख देना है और कंप्लीट में डिवाइड करना है 7 से। सेम वही तरीका अपनाना है अपने को, जैसे कि 7 से बड़ा है तो 7 से कितना बड़ा है, ये अपने पास 7 दूनी 14 है, 2 बार भाग जा रहा है, शेषफल कितना बचा 1, प्लस इसका 3, प्लस 47 में 7 का भाग देंगे तो वो अपने पास कितना जाएगा, 7 को 6 पर करेंगे, 7 छिंगी 42, शेषफल कितना बच गया 5, प्लस 11 में देंगे शेषफल कितना बच गया 4। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 4 और 3 7 कैंसिल हो गए क्योंकि इससे डिवाइड होगा, शेष 0 बचेगा। 5 और 1 कितना होगा 6, 6/7। अब 6 में 7 का भाग नहीं जाता है तो ये अपने पास हो जाएगा शेषफल। और 6 कोड किसका है शुक्रवार का, इसका आंसर आएगा शुक्रवार, इसका आंसर आएगा शुक्रवार। बस आपको कोई भी वार निकलवाए बस इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, माह का कोड, वार कोड और शताब्दी कोड। शताब्दी कोड रहेगा अपने पास 64,206। इसके बाद आता है वार, रविवार से शुरू करना 1 से, सोमवार 2 3 4 5 6, 6 के बाद आप शनिवार को लिखेंगे 0। इसके बाद आप करेंगे महीनों के नाम 144 025 036 146, केवल 2 में चेंजमेंट आएगा, लीप वर्ष 0 3 और साधारण वर्ष में 1 और 4। अब यदि आप चाहें तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। कोई भी वार यदि आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, जो भी अपने को तारीख दी गई है वो तारीख प्लस महीना का कोड प्लस महीना कोड। इसके बाद अपन ने क्या किया था, कौन सी शताब्दी है उसका कोड, शताब्दी का कोड, प्लस लास्ट के 2 अंक, लास्ट के या लास्ट या अंतिम 2 अंक, प्लस इसके बाद अपन एक चीज़ हो कि जो लास्ट के 2 अंक हैं उसमें 4 से डिवाइड करा था, यानी कि लास्ट के 2 अंकों में लीप वर्ष कितने हैं, और इनकम्प्लीट को अपने को डिवाइड कर देना है 7 से। ये अपना हो गया 70। इस फॉर्मूले से आप कोई भी वार निकाल सकते हैं। जैसे कि आप अपने जन्मदिन किस वार था इसका निकाल सकते हैं। आज की सबसे बड़ा है कि अच्छी बात है कि आज की तारीख का ही वार निकाल, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जिस दिन भी देख रहे हैं उस दिन का तारीख लिखें
और उसका वार निकाल के देखिए। यदि आपका वार सही आता है तो आपका जो इक्वेशन है, ये मेथड है, ये बिल्कुल सही होने वाला है। यदि आपका गलत आता है तो आपने मान लेना कहीं ना कहीं आपने इस मेथड में गलती की है। थैंक यू।